नमस्कार और कंप्यूटर जी की इस ऑनलाइन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपके एमएस वर्ड से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप ओ लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों या किसी भी तरीके की गवर्नमेंट या प्राइवेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों जिसमें आपका एमएस वर्ड से क्वेश्चन आने वाला है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए आपके समय को न बर्बाद करते हुए देखते हैं अपना पहला सवाल। पहला सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमएस ऑफिस सूट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। इनमें से कौन सा जो है एमएस ऑफिस सूट का सॉफ्टवेयर है, कौन सा प्रोग्राम उसके अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर पहले जो ऑप्शन है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले कहा गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। तो ये जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है ये एमएस ऑफिस के अंतर्गत आता है, तो मतलब ये पहला जो ऑप्शन है वो तो सही है। दूसरी की बात करें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल भी जो आपका सॉफ्टवेयर है वो ऑफिस सूट के अंतर्गत आता है, तो ये दूसरा ऑप्शन भी सही है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, तो पावर पॉइंट भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आता है, तो ये तीसरा ऑप्शन भी सही है। मतलब पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सॉफ्टवेयर आपका एमएस ऑफिस सूट के अंतर्गत आता है, तो आपका डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। चलिए दूसरा सवाल यहाँ पर देखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में देखें ऑप्शंस में क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोग्राम। तो कंप्यूटर के हार्डवेयर का प्रोग्राम क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है? जाहिर सी बात है ये जवाब हमारा गलत हो जा रहा है। कंप्यूटर नॉन एप्लीकेशन प्रोग्राम, कंप्यूटर नॉन एप्लीकेशन प्रोग्राम भी ये नहीं होता है। कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम ये चीज़ सही होगा, यहाँ पर तीसरा ही ऑप्शन सही होगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है। और ये कैसे पता चलता है कि ये एप्लीकेशन प्रोग्राम है? बहुत आसान तरीका है। देखिए, ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर जो किसी खास पर्पज़ के लिए बनाया गया हो, जो किसी खास पर्पज़ को करता हो, वो आपका एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। तो एमएस वर्ड भी एक खास पर्पज़ से बनाया गया है। उसमें डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसमें आप आपका रिज्यूमे बना सकते हैं, कोई भी न्यूज़ राइट कर सकते हैं, कोई भी ब्लॉग लिख सकते हैं। तो ये सारे काम आपके एमएस वर्ड में होते हैं, इसके स्पेसिफिक काम होते हैं। तो इसीलिए ये क्या है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, और इसीलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जा रहा है। बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल यहाँ पर क्या है, व्हाट इज़ एमएस वर्ड यूज़ फॉर। एमएस वर्ड किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? अब ये देखिए काफ़ी आसान चीज़ है। यहाँ पर एमएस वर्ड किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? तो डिज़ाइनिंग पिक्चर नहीं, पिक्चर के लिए तो नहीं किया जाता है। वीडियो डिज़ाइन नहीं, पेंट के लिए नहीं, डिज़ाइन टेक्स्ट, टेक्स्ट को डिज़ाइन करने के लिए एमएस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन चारों में से जो सही, सबसे सही विकल्प अगर देखें तो ये चौथा वाला ही है। एमएस वर्ड पे हम टाइप करते हैं, उसको डिज़ाइन में लिखते हैं, कलर देते हैं, उसमें आप चेंजेस करते हैं, तो सारे काम एमएस वर्ड पे होते हैं। तो आपका यहाँ पर चौथा ऑप्शन एकदम सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में इनमें से क्या प्रेजेंट नहीं है? ध्यान दीजिएगा, एक शब्द आया है नॉट प्रेजेंट, नहीं की बात की जा रही है। तो वर्ड काउंट, तो वर्ड काउंट आपका एमएस वर्ड में प्रेजेंट होता है। नीचे के साइड पे जितने भी वर्ड आप लिखें वो काउंट होते रहते हैं। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा, मतलब ये ऑप्शन पे हमें टिक नहीं करना है। फॉन्ट साइज़ भी प्रेजेंट होती है। आप जो भी लिख रहे हैं उसके फॉन्ट को बड़ा भी कर सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ब्रश, और चौथी चीज़ पेज मार्जिन। तो पेज मार्जिन भी अवेलेबल होता है, लेकिन ब्रश वाला ऑप्शन आपको पेंट में मिल जाएगा, लेकिन एमएस वर्ड में ये ऑप्शन आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है, पूछा जा रहा है कौन सा ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है, तो आपको ब्रश ऑप्शन पे टिक कर देना है। चलिए बढ़ते हैं अपने पांचवें सवाल की तरफ। डॉक्यूमेंट्स कैन बी डैश डैश विथ एमएस वर्ड। डॉक्यूमेंट के साथ आप क्या कर सकते हैं एमएस वर्ड में? तो एक चीज़, सवाल को डिस्कस करूं इसके पहले समझ लीजिए कि जो आपका एमएस वर्ड बनाया गया है वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए ही बनाया गया है। मतलब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सारे एमएस वर्ड में हो सकते हैं। अब ऑप्शन में देखें तो क्या डॉक्यूमेंट क्रिएट होते हैं एमएस वर्ड में? तो जाहिर सी बात है क्रिएट होते हैं। दूसरी चीज़, एडिट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, सेव कर सकते हो, सेव कर सकते हो। तो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आराम से सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं छठवें ऑप्शन की तरफ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वॉज रिलीज इन विच ईयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो सॉफ्टवेयर था वो किस साल में बनाया गया?
ऑप्शन में अगर देखें तो 1981, 82, 83 और 84 है। सही जवाब आपका सी ऑप्शन होगा। 1983 में आपका MS जो आपका वर्ड था वो रिलीज़ किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने 7वें सवाल की तरफ। What is the initial name of MS Word when it was released? जब आपका MS Word रिलीज़ हुआ था, मतलब जब वो नया नया आया था मार्केट में, तो उसका शुरुआती नाम क्या था, ये यहाँ पर पूछा जा रहा है। ऑप्शन में देखिए क्या लिखा है, मल्टी टेक्निक वर्ड, मल्टी ट्रांजिशन वर्ड, मल्टी टाइप वर्ड या मल्टी टूल वर्ड। तो जब आपका MS वर्ड आया था तो उसका नाम MS वर्ड नहीं था, उसका नाम था मल्टी टूल वर्ड। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जा रहा है, ये एकदम ठीक होगा आपका। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो कि 8वां सवाल है। उम्मीद है आप ध्यान से सवाल को देख रहे होंगे और जवाब जब तक मैं बताऊं इसके पहले खुद से देने का प्रयास किया करिए, क्योंकि आप अगर इस तरीके से फॉलो करेंगे वीडियो को तो आपको जो कंटेंट है वो लंबे समय तक याद रहेगा। तो 8वां सवाल है, व्हाट इज मेंट बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ WYSIWYG इन MS वर्ड। MS वर्ड में इस शब्द का क्या मतलब होता है? तो MS वर्ड में इस शब्द का मतलब होता है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, मतलब जो आप देख रहे हो वही आप प्राप्त करोगे। ये MS वर्ड का कॉन्सेप्ट है कि जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं चीज़ें, एग्जैक्ट वैसी ही चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने 9वें सवाल की तरफ। ऑफिस बटन इज सिंबलाइज्ड विथ विच फीचर ऑन MS वर्ड। तो उसके लिए रिबन यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ रहे हैं अपने 10वें सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज प्रोवाइडेड बाय द ऑफिस बटन। ऑफिस बटन से आपको कौन से ऑप्शन प्रोवाइड किए जाते हैं? तो जब आप ऑफिस बटन, ऑफिस कहाँ होती है, टॉप देखेंगे लेफ्ट कॉर्नर पे आपको ऑफिस बटन मिल जाएगी MS वर्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए ऑफिस बटन की सहायता से क्या आप ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ये तीनों काम आप ऑफिस बटन की सहायता से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको सही जवाब लगा देना है डी वाले ऑप्शन पे। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 11वें वाले सवाल की तरफ। वेयर इज़ द ऑफिस बटन लोकेटेड इन MS वर्ड। MS वर्ड में ऑफिस बटन कहाँ पर होती है? तभी पहले ही मैंने बता दिया, आप लेफ्ट साइड में टॉप देखेंगे तो आपको ऑफिस बटन मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट अपर, ये पहला ही ऑप्शन आपका सही है। यहाँ ऊपर के साइड पे कोने में आप देखेंगे तो आपको आपका MS वर्ड में ऑफिस बटन दिख जाएगा। चलिए बढ़ रहे हैं 12वें सवाल की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट प्रेजेंट इन ऑफिस बटन। ऑफिस बटन में इनमें से कौन सा ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है? अभी ऊपर हमने क्या देखा, कौन सा ऑप्शन प्रेजेंट है। अब बात करेंगे कौन सा ऑप्शन प्रेजेंट नहीं है। तो अगर नहीं है की बात किया जाए तो यहाँ पर अगर देखें तो प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, तो इनमें से तो सभी ऑप्शन आपके अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन पे टिक कर देना है कि भाई सब अवेलेबल है, कोई ऐसा नहीं है जो ना अवेलेबल हो। चलिए 14वां ऑप्शन है, क्विक एक्सेस टूल बार इज प्रेजेंट एट डैश डैश ऑफ ऑफिस बटन इन MS वर्ड। तो एक चीज़ होती है आपकी क्विक एक्सेस टूल बार, नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए कि ऐसे टूल्स जो बार बार आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिनका यूज़ आपको बार बार पड़ रहा है और आप चाहते हैं उसे जल्दी से आप इस्तेमाल में ला पाएँ, उनको हम कहाँ पर रखते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार में रखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि ये चीज़ कहाँ पर होती हैं। तो ये देखा जाए अप डाउन लेफ्ट राइट, तो ये चीज़ राइट में होती है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल भी सही है। चलिए 14वां सवाल है, विच कमांड्स आर प्रेजेंट इन क्विक एक्सेस टूल बार। तो क्विक एक्सेस टूल बार में कौन से कमांड होते हैं? तो यहाँ पर देखिए सेव, अंडू, रीडू, ये सारे होते हैं। तो डी ऑप्शन पे टिक कर देना और इसमें आप ऑप्शन जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। कोई ऐसा नहीं कि 4 ऑप्शन दे दिया गया है तो वही रहेगा, इसको आप अपने हिसाब से कस्टमाइज भी कर सकते हैं अगर MS वर्ड में आप काम कर रहे हैं तो। चलिए 15वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा 15वां सवाल क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट प्रेजेंट इन क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार में इनमें से कौन सा कमांड नहीं होता है? तो यहाँ पर देखिए ड्रॉ टेबल, ईमेल, प्रिंट प्रीव्यू या प्रिपेयर। तो यहाँ पर प्रिपेयर वाला ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला है, तो डी वाला ऑप्शन आपको ठीक यहाँ पर कर देना है। चलिए यहाँ तक अगर वीडियो के इस हिस्से तक पहुँचे हैं, मतलब वीडियो आपके काम की है और यहाँ तक पहुँचे हैं, तो एक सब्सक्राइब आपकी तरफ से हम डिमांड कर सकते हैं। शुरू में इसलिए नहीं कहते कि हो सकता है कोई बच्चा आ जाए जिसको वीडियो ना पसंद आए, लेकिन यहाँ तक आए हैं तो कंटेंट आपके काम का है, सब्सक्राइब यहाँ पर बनता है। चलिए टाइटल बार इज प्रेजेंट एट द डैश डैश ऑफ द क्विक एक्सेस टूल बार। टाइटल बार कहाँ पर होता है? तो एक चीज़ समझिए, टाइटल बार आपका जो होता है वो सबसे ऊपर की तरफ होता है। टाइटल बार कहाँ पर होता है? जहाँ पर नाम लिखा होता है, आपकी फाइल का नाम जहाँ पर होता है वही टाइटल बार होता है, उसके ऊपर कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पर अप वाले ऑप्शन पे टिक कर देना है। ठीक, चलिए
17वां सवाल देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 इंट्रोड्यूस द रिबन एज अ डैश डैश एलिमेंट। तो यहाँ पर आपका ये किस तरीके का एलिमेंट था? यूज़र इंटरफेस एलिमेंट था। ठीक है, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही है। इसके बाद बढ़ते हैं अपने 18वें सवाल की तरफ। रिबन इज लोकेटेड डैश डैश क्विक एक्सेस टूल बार एंड टाइटल बार इन MS वर्ड। तो ये आपका जो रिबन था वो आपका जो क्विक एक्सेस टूल बार है और टाइटल बार है ये उसके किस तरफ था? तो ये जो एक चीज़ समझिए कि टाइटल बार के नीचे सब कुछ होता है, तो अगर पूछा गया उसके किस तरफ था तो उसके डाउन पे ही ऑप्शन पे ही टिक करना है, बिलो वाले ऑप्शन पे ही टिक करना है। और एक चीज़ जानिए, क्विक एक्सेस का आप जगह भी चेंज कर सकते हैं, ये चीज़ फिक्स नहीं होती है, ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है। 19वां ऑप्शन है हाउ मेनी टैब्स आर देयर इन रिबन इन MS वर्ड। MS वर्ड में कितने टैब होते हैं रिबन में? तो रिबन में अगर आप काउंट करेंगे तो टोटल 7 टैब आपको मिलने वाले हैं। 7 टैब्स आर देयर इन रिबन इन MS वर्ड। लेकिन हो सकता है ये वीडियो बन चुकी हो और कोई और वर्जन आप चेक कर रहे हो तो टैब्स चेंज हो सकते हैं, तो ये डिपेंड करता है वर्जन टू वर्जन, लेकिन अभी के लिए 7 पे हम टिक कर रहे हैं। इसके बाद 20वां सवाल देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टैब इन रिबन इन MS वर्ड। तो इनमें से कौन सा टैब रिबन में होता है MS वर्ड में? तो यहाँ पर देखिए होम टैब होता है, इंसर्ट होता है, पेज लेआउट होता है। तो यहाँ पर ऑल द एबव ऑप्शन पे टिक कर देना है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इनमें से सारे ऑप्शन आपको रिबन में मिलने वाले हैं MS वर्ड में। चलिए उसके बाद देखते हैं 21वां सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज द डिफ़ॉल्ट इन MS वर्ड। MS वर्ड में कौन सा टैब डिफ़ॉल्ट पे होता है? तो मतलब जब MS वर्ड खुलता है तो कौन सा टैब पहले से खुला रहता है? तो वो टैब आपका होम टैब ही होता है। जैसे होम मतलब घर, समझ लीजिए कि जब MS वर्ड खुलता है तो वो होम वाले टैब पे ऑटोमेटिकली होता है, आपको कुछ करना नहीं होता वहाँ पर जाने के लिए। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही है। इसके बाद बारी आई 22वें क्वेश्चन की। हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ रिलेटेड कमांड्स आर देयर इन होम टैब। होम टैब में कितने ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड होते हैं? तो यहाँ पर आपका 5 सही हो जाएगा। बारी है अपने 23वें नंबर के सवाल की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एज कमांड इन होम टैब, सॉरी नॉट प्रेजेंट एज कमांड इन होम टैब। होम टैब में कौन सा प्रेजेंट नहीं होता? क्लिपबोर्ड होता है, फॉन्ट होता है, पैराग्राफ होता है। तो नन ऑफ द एबव पे टिक कर देना है, डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। फिर बारी है 24वें सवाल की। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सेटिंग कैन बी चेंज फ्रॉम होम टैब। होम टैब में क्या चीज़ चेंज की जा सकती है? फॉन्ट साइज चेंज की जा सकती है, बुलेट्स ऐड आप कर सकते हो, एडजस्ट स्टाइल कर सकते हो, सारी चीज़ें चेंज की जा सकती हैं। तो यहाँ पर ऑल द एबव आपका एकदम सटीक जवाब हो जाएगा। और बारी है अब 25वें सवाल की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंड टैब इन रिबन। रिबन में होम टैब के बाद कौन सा टैब होता है? तो ये तो बहुत आसान है। होम टैब के बगल आप ओपन करके देखेंगे तो इंसर्ट टैब आपको मिल जाएगा, जिसमें टेबल या कई सारी चीज़ें आप इंसर्ट कर सकते हैं, इमेज कई सारी चीज़ें इंसर्ट हो सकती हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। तो ये इस पार्ट के 25 सवाल हैं, आगे भी ये सीरीज़ जारी रहेगी। अगर आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अच्छा सा कमेंट करते हैं तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।